पाकिस्तान में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। आलम यह है कि बकरीद पर भी पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद पानी को तरसती रही। भारत की जल कूटनीति ने पाकिस्तान को बुरी तरह असहज कर दिया है। वहां पानी पर गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं। 3-4 साल की बात है, मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानीज विल बी अंडर पॉवर्टी लेवल। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी की चूड़ियां कसी गई हैं दोस्तों। और ऐसी बात नहीं है कि जो पाकिस्तानी गरीब हैं वो भारत की वजह से गरीब हैं, नहीं, ये अपने हुक्मरानों की वजह से गरीब है। हिंद जो है वो भी प्रदर्शन कर रहा है पानी की, जो ये कैनाल्स खोद रहा है पंजाब के को पानी देने के लिए। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का बहाना बना के, यही हाल KPK का है। वहां पे भी इस वक्त एक खाना जंगी की सूरत हाल है। हम लोग ईद क्या मनाएं? हमारे लोग सड़कों पे मुजाहरे कर रहे हैं। पानी बॉम्ब जो है वो फट चुका है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक दहशत, एक खौफ तारी है। अजीज दोस्तों, डरा डरा के मारना, भिगो भिगो के मारना, ये कहावत है, ये भारत ने किया है। भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की पाकिस्तानियों की, तो बिलावल साहब का कहना ये है कि फिर एक तो खैर खून की नदियां तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन वो तो खैर एक जगह कहा था उन्होंने, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिर इसको जी एक तरह की वॉर जो है वही डिक्लेयर समझा जाएगा कि जंग की तरफ हम चले जाएंगे, और उसके बाद जो है ना हमारे बीच में जो है वो जंग उठा पटक टका टक। आपको मालूम है, जब जिस मुल्क के हुक्मरान चोर होंगे, जिस मुल्क के हुक्मरान गद्दार होंगे, जो अपने कौम के बारे में नहीं सोचेंगे, जो ये नहीं सोचेंगे कि यार वो बंदा भूखा सो गया। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक्सट्रीम पॉवर्टी आप इसे बोलते हैं, वह 6% से ज्यादा नीचे आ चुकी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन आने वाले समय में पॉवर्टी से गुजरेगी। और यही नहीं, ईद के समय पर पाकिस्तान में पानी की वजह से अजीब सा माहौल है, एक खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, और ये डर का माहौल अच्छा लगता है। पाकिस्तान में पानी को लेकर कोहराम मचा है और आलम यह है कि बकरीद पर भी पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद के पानी को तरस रही है। भारत की जल कूटनीति ने पाकिस्तान को बुरी तरह से असहज कर दिया है और वहां पानी पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। कराची एयरपोर्ट का पानी भारत के पानी बंद करने से कोई ताल्लुक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, लेकिन बहरहाल पानी बॉम्ब जो है वो फट चुका है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक दहशत, एक खौफ तारी है। अजीज दोस्तों, डरा डरा के मारना, भिगो भिगो के मारना, ये कहावत है, ये भारत ने किया है। मैं कुछ पाकिस्तान की इंटरनल खबरों की तरफ आऊंगा कि सोसाइटी कितनी डैमेज हो चुकी है। ये दोस्तों लगातार पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं एक बार ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि पाकिस्तानी भी इस प्रोग्राम को देखेंगे कहीं ना कहीं, दुबई में, लंदन में, और फिर ये बोलेंगे साहब, मेजर साहब, क्या भारत में गरीब नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी काफी गरीबी है, रईस भी लोग हैं, अमीर भी लोग हैं, मिक्स एंड मैच जैसा हर जगह होता है। लेकिन हर समय यहाँ पे पिछले 10 साल में, जो वो मैंने बोला ना, तकरीबन 27 करोड़ लोग अब गरीब नहीं रहे, और भारत की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ है। तो आप समझ लीजिए कितने परसेंटेज से, मतलब एवरी ईयर X% ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ GDP ग्रोथ ना। अब देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास लगभग तबाह हो गई है। मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान का पूरा जो चैप्टर है, क्यों और क्यों पाकिस्तान में गरीबी बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। किसी भी देश में गरीब होना, गरीब लोग होना, स्वाभाविक सी बात है। अमेरिका में भी हैं, जैसा मैंने बोला, चीन में भी हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया। लेकिन उन देशों में बहुत जल्दी क्या होता है कि तरक्की होती है, तो जो गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं, वो पॉवर्टी में चले जाते हैं, पॉवर्टी वाले लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास में चले जाते हैं, और मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास में, ये माउंटेन, ये पिरामिड बनता रहता है। ये हर एक इकोनॉमी की कहानी है। पाकिस्तान का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है। जो 3 बार रोटी खा रहा था 10 साल पहले, आज की तारीख में 2 बार खा रहा है। जो 10 साल पहले 2 बार खा रहा था, वो भाई 1 बार खा रहा है, और जो 1 बार रोटी खा रहा था वो फांके से है, उसको अल्टरनेट डे में रोटी खाने को मिल रही है। ये पाकिस्तान की स्टोरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं सिंपल सा सिस्टम है क्यों पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे अपना ज्ञान बांट चुके हैं। मेरी एक सिंपल सी थ्योरी है, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे
पैसा उत्पन्न हो, जिससे कि इकोनॉमी उनकी रोल पे जाए और पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। आपको पता है $45 बिलियन पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग, ये दो ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स खरीद रहा है, जो जेट्स खरीद रहा है, कुछ तो उनको भी भीख में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पैसा देना पड़े उसमें पाकिस्तान के हजारों लाखों भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। वो भिखारी पैसा लाते हैं, डॉलरों में भीख मांग रहे हैं भाई, ये रियाल में भीख मांग रहे हैं, ये इराक पहुंच जाते हैं भीख मांगने, ये इथियोपिया चले गए भीख मांगने, जहां पे फैमिन के लिए बड़ा फेमस है इथियोपिया, स्टारवेशन के लिए एक जमाने में बड़ा इनफेमस हुआ करता था। फेमस मुझे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इनफेमस हुआ करता था कि लोग भुखमरी से मर जाते थे एक जमाने में इथियोपिया में। जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि इथियोपिया में ये हो गया, भुखमरी से लोग मर गए, ये वहां पे पहुंच गए भीख मांगने के लिए। तो एक तो ये चीज है कि वहां पे उम्मीद नहीं बची पाकिस्तान में। अब सब लोग इसी कारोबार में लगे हैं, जो चोरी कर सकता है चोरी कर रहा है, जो जनरल से फील्ड मार्शल बन सकता है वो वैसा बन रहा है। तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता, और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया। तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे है। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूँ, मुझे लगता है तो जी वो 45% तक चला जाएगा। दोस्तों, वैसे तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए भी रिपोर्ट पब्लिश की है। भारत के लिए कहा गया है कि 27 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर आए हैं और पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग चले गए हैं, और यह किया कराया इनके सियासतदानों का है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, इनके सियासतदानों का रोल है। जैसे गौरव आर्य सर कह रहे हैं कि अगर सियासतदान अपनी आवाम के लिए नहीं सोचेगा तो डेफिनेटली वहां पर आवाम की ही मौत होनी है। तो ऐसे में अगर आप देखें पाकिस्तान में किस तरह से लोग बिलबिला रहे हैं, वहीं भारत ने जो वाटर की चूड़ियां कसी हैं, इसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। अभी आप देखिएगा बरसात के समय पर जब हमारे डैम भर जाएंगे, हम पानी खोल देंगे, उस समय पर पाकिस्तान में बाढ़ आएगी, और जब उनको फसल बोनी होगी उस समय उनको पानी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जो किया है उसका फल उसे मिल रहा है।